क्या किसी इंसान की शक्ति मौत के देवता से भी बड़ी हो सकती है? भारत के एक छोटे से गांव पांडरी में एक नदी बहती है। दिन में यह नदी शांत दिखती है, लेकिन रात होते ही यह एक कब्रिस्तान बन जाती थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उस नदी में पानी नहीं, बल्कि भूरा मशान रहता था, एक ऐसा जिन्न जो परछाई बनकर लोगों को पानी में खींच लेता था। दर्जनों मौतें हो चुकी थी। पुलिस और प्रशासन इसे हादसा कहते थे, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह कोई हादसा नहीं, शिकार था। गांव खाली होने की कगार पर था, लेकिन तभी धूल के गुब्बार के बीच एक अनजान फकीर गांव में दाखिल हुआ। किसी को नहीं पता वो कौन थे, कहां से आए थे। न कोई नाम, न कोई पता, बस आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो इस दुनिया के नहीं हो। लोगों ने उन्हें साधु समझा, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो साधु सीधा उसी शापित नदी की तरफ चल पड़े, जहां जाना मतलब मौत थी। उस रात जो हुआ उसे विज्ञान कभी नहीं समझा पाया। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि बाबा ने नदी के किनारे खड़े होकर हवा में कुछ बोला और अचानक शांत नदी में उफान आ गया। हवा भारी हो गई, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। ऐसा लगा जैसे दो अदृश्य ताकतों के बीच युद्ध चल रहा हो। बाबा ने कहा, भूरा, आज तेरा खेल खत्म। और जवाब में नदी से एक भयानक दहाड़ आई। पानी ऐसे ऊपर उठा जैसे कोई विशाल हाथ बाबा को जकड़ने आ रहा हो। सुबह जब गांव वाले नदी किनारे पहुंचे तो बाबा वहां नहीं थे। सिर्फ उनके कपड़े और कमंडल वहां पड़ा था। बाबा का शरीर नदी में गायब हो चुका था। सबको लगा कि भूरा मशान जीत गया, शैतान जीत गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहानी यहां से शुरू हुई। अगले ही दिन गांव के एक आदमी परम सिंह को एक सपना आया। सपने में वही बाबा दिखे, लेकिन वो मरे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरा शरीर नदी ने ले लिया, पर मैं गया नहीं हूं। मैं अब शक्ति बन चुका हूं। आज वहां पांडरी वाले बाबा का धाम है। लेकिन मिस्ट्री यह है कि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वहां चमत्कार कैसे होते हैं। जो डॉक्टर से हार मान चुके होते हैं, वे वहां ठीक हो जाते हैं। मरे हुए जानवरों के जिंदा होने की खबरें आती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि भूरा मशान आज भी वही है, लेकिन अब वो मारता नहीं, बल्कि बाबा का गुलाम बनकर उस मंदिर की रक्षा करता है। कौन थे वो बाबा? क्या वो सच में कोई देवता थे, या कोई सिद्ध तांत्रिक, या फिर यह सब बस गांव वालों का विश्वास है? सच जो भी हो, पांडरी गांव की उस नदी में आज भी रात को कोई अकेले नहीं जाता, क्योंकि वहां आज भी हवाओं में किसी के होने का एहसास होता है। क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं।